जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप टाटा नेक्सॉन ईवी का एम्पावर्ड प्लस वेरिएंट जो 45 किलोवाट बैटरी पैक के साथ में आता है उसे बुक करा चुके हो ना, तो थोड़ा सा रुक जाओ। एक बहुत अच्छी डील आपको मैं बताता हूं भाई। अभी हाल ही में लॉन्च किया है, या कहें तो रिसेंटली लॉन्च किया है टाटा ने भाई एम्पावर्ड प्लस ए वेरिएंट। इसमें ए लग गया। अब ए लगने के बाद आपको कितना एक्स्ट्रा देना है और क्या क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, उस सब की बात आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन एक क्लू दे देता हूं, एडास आपको एक्स्ट्रा शुरुआत से ही मिलेगा इस वेरिएंट में, ठीक है। और मात्र 29 से 30 हजार रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। सब कुछ डिटेल में दिखाने वाला हूं, हर चीज को बड़ी बारीकी से और हाथ लगा के आपको समझाने वाला हूं कहां पर क्या कुछ मिलेगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, चाबी की बात करूं तो इस तरह की चाबी आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर 4 बटन आपको ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, फॉलो मी हेडलैम्प का बटन और बूट ओपन करने का बटन आपको देखने के लिए मिल जाता है, और 2 रिमोट की एक जैसी देखने के लिए मिलती है। भाई टॉप एंड वेरिएंट है तो टॉप एंड वाली चाबी मिलेंगी। पीछे टाटा का लोगो मिल जाता है। ये भाई इसकी चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब पर्टिकुलर बात करते हैं इस वेरिएंट के बारे में। देखो, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ये एम्पावर्ड प्लस ए वेरिएंट है। मतलब अभी हाल ही में रिसेंटली लॉन्च किया है कंपनी ने इसे 45 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ में। भाई अगर इस वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत की बात करूं ना, तो एम्पावर्ड प्लस ए, सिर्फ एम्पावर्ड प्लस ए की बात कर रहा हूं, यहां पर 17,29,000 रुपए देने पड़ेंगे। मात्र 29,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। या आप यूं कहो, जो एम्पावर्ड वेरिएंट है ना, एम्पावर्ड प्लस वेरिएंट, वो आता है 16,99,000 का। तो यूं समझ लो 30,000 रुपए आप इसमें एक्स्ट्रा डाल देना, और 30,000 के अंदर आपको एडास मिल जाएगा। हाँ, मैं ये मान रहा हूं एडास के अंदर सारे फीचर तो नहीं मिल रहे, लेकिन आपको नेक्सॉन के अंदर एडास मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। अब देखो, अगर इस प्राइस सेगमेंट में देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि ईवी के अंदर इससे बेहतरीन कार हो सकती है और बेहतरीन कार मिलेगी आपको। यहां पर अब बात करते हैं कीमत, मैंने बता दी 17.29 लाख रुपए की आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर 45 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक मिलता है। 110 किलोवाट आवर की परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर देखने के लिए मिलती है। और वहीं पर पावर की बात करूँ तो भाई 142 bhp की पावर, 215 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये ऑफर कर देती है। रेंज देती कितना है भाई, तो भाई 489 किलोमीटर की रेंज तो कंपनी क्लेम कर रही है, बट नॉमिनल अगर देखा जाए तो ये रियल लाइफ में 350 से 380 के करीब चल जाती है, अगर आप अच्छे से चलाओगे। अगर बहुत ज्यादा रैप वैप करके चला रहे हो, भगा रहे हो, तो डेफिनेटली थोड़ी सी कम हो जाती है रेंज। अब देखो, फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर सीक्वेंशियल इंडिकेटर आपको दिखाई दे रहे होंगे, बट ये बाई फंक्शनल है। जब इंडिकेटर बंद हो जाएंगे ना, तो सामने की तरफ ये कनेक्टेड DRL का सेटअप आपको दिखाई देगा इस तरीके से। एक चीज और मैं बता रहा था, यहाँ पर गाड़ी को लॉक अनलॉक करने पे आपको वेलकम फीचर मिलता है। मैं उसे भी दिखा दूंगा, रनिंग शॉट में लगा दूंगा, आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। तो ये चीज भी आपको इसी वेरिएंट में ऑफर की जा रही है। टेल लाइट और हेडलाइट, या कहें तो DRL और टेल लाइट के अंदर आपको ये वेलकम फीचर और गुड बाय फीचर देखने के लिए मिल जाता है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ। प्रोजेक्टर सेटअप हेडलाइट में देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको कॉर्निंग फॉगलाइट मिलती है, बट भाई कॉर्निंग क्या है, अगर आप इसे नॉर्मल वैसा भी यूज करना चाहो तो कर सकते हो, दोनों फॉगलाइट को एक साथ, और कॉर्निंग की तरह करनी है तो आप कॉर्निंग की तरह भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पर एक्टिव एयर वेंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। और जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर आपको फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर ऑफर किए जा रहे हैं। 2 फ्रंट में पार्किंग सेंसर, 360 कैमरा भी मिलता है, तो यहाँ आपको कैमरा भी ऑफर किया जाएगा। टोइंग हुक लगाने के लिए आपको यहाँ पर एक जगह मिल जाती है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको टाटा का लोगो दिखाई देगा। सामने की तरफ ये DRL में आपको दिखाई चुका, थोड़ा सा दूर से देखोगे तो इस तरीके का लुक आपको दिखाई देने वाला है। अब देखो, साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। यहाँ पर अगर आ जाते हैं तो यहाँ पर टायर साइज चेक कर लो। 215/60R16 की प्रोफाइल आपको ऑफर की जा रही है। डायमंड का टैलॉय व्हील मिल रहा है। हाँ, एरो इंसर्ट वाला जो पहले फील आता था ना, वो अब हट चुका है। नेक्सॉन के सभी वेरिएंट से धीरे धीरे हटता जा रहा है। यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है, और चारों ही व्हील्स के अंदर आपको इवन डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर टायर की बात करूँ तो C8 का सिक्योरा ड्राइव लगा हुआ है, बट ये तो यूनिट टू यूनिट चेंज भी हो सकता है। बाकी थोड़ा सा ऊपर आते हैं, व्हील आर्चेज इस तरीके के मिलने वाले हैं। डोर पर .TB की बैजिंग आपको दिखाई देगी। थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो ORVM चेक कर लो। सबसे पहले तो फोल्ड अनफोल्ड का, या कहे तो ऑटो फोल्ड और अनफोल्ड का फीचर आपको मिल जाएगा। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने पे ये ऑटोमेटिकली फोल्ड और अनफोल्ड हो जाते हैं इस तरीके से। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ 360 कैमरा मिलता है, तो कैमरा भी दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ये लाइट दिखाई देती है। बाकी अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले चेक करो, रेन सेंसिंग वाइपर भी मिलेंगे, एडास भी मिल जाता है, और एडास के 7-8 फीचर जो भी हैं वो आपके सामने डिस्प्ले हो रहे होंगे। वीडियो को पॉज करके आप देख लेना। यहाँ पर आपको फ्लैट ब्लेड वाइपर दिखाई देते हैं इस तरीके से। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। साइड में आ जाते हैं, यहाँ पर डोर पर देखते हैं, रुक सेंसर आपको दिखाई देगा। और ये वाला जो ट्रीटमेंट है ना शोल्डर लाइन का, ये पियानो ब्लैक में
मिलता है। यहाँ पर बी पिलर ब्लैक टिप डॉट मिलता है। देखो गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो गई है, यहाँ पर खड़े खड़े थोड़ी धूल मिट्टी लग जाती है इस चक्कर में। यहाँ पर देख लो ये आपको सिल्वर पेंटेड आपको देखने के लिए मिलती है रूफ रेस, बड़ी पैनोरामिक सनरूफ आपको देखने के लिए मिल जाती है। पीछे की तरफ शार्क फिन एंटीना आपको देखने के लिए मिल जाता है और पीछे की तरफ देखें तो यहाँ भी आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप दिखाई देने वाला है। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ, ये भाई इस तरीके का टेल लाइट का सेटअप रहने वाला है। कनेक्टेड टेल लाइट का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। अभी ये दिन है तो दिन की वजह से ज्यादा पता नहीं चल रही, बट यहाँ पर कनेक्टेड टेल लाइट आपको ऑफर की जाती है। इंडिकेटर ये ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा और सीक्वेंशियल मिलते हैं दोस्तों, आगे भी सीक्वेंशियल मिलते हैं और पीछे की तरफ भी आपको सीक्वेंशियल दिखाई देते हैं। यहाँ पर पीछे देखें तो रियर वाइपर डिफोगर दोनों चीज मिल जाती है। वाइपर कहाँ है, वाइपर आपको अंदर की तरफ दिखाई दे रहा होगा उस जगह पे, ठीक है। यहाँ पर देखें पीछे तो ये सेफ्टी रिफ्लेक्टर और यहाँ पर रिवर्स लैंप देखने के लिए मिल जाती है। पीछे वाले बम्पर में 2 पार्किंग सेंसर, एक यहाँ पर ऑफर किया जाता है और दूसरा आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। Nexon.EV की बैजिंग आपको टेलगेट पर दिखाई देगी। यहाँ पर टाटा का लोगो और यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको यहाँ पर मिल जाती है और बाकी तो यही सेटअप रहने वाला है। हाँ, नीचे की तरफ देखें तो ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm का अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब आ जाते हैं थोड़ा ऊपर, अब जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इसका टेलगेट ओपन कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर और सबसे पहले अगर गाड़ी अनलॉक है तो आप इसे इजीली ओपन कर सकते हो इस तरीके से। पार्सल ट्रे भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। पीछे वाली सीट जो है वो 60-40 ऑप्शन के साथ में मिलती है। यहाँ पर पंचर रिपेयर किट भी मिल जाती है और एक चीज़ और मैं दिखाना चाह रहा था, यहाँ पर सेम साइज का आपको स्पेयर व्हील ऑफर किया जाता है, मतलब आप इसे मेन व्हील की तरह भी यूज कर सकते हो। बाकी टूल किट वगैरह तो मिल ही जाती है। ये वाला चार्जर साथ में आता है भाई 3.2 किलोवाट का, यहाँ पर आप चेक कर लो। सेफ्टी रिफ्लेक्टर यहाँ पर पड़ा हुआ है और 350 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर 3 किलो पेलोड के यूटिलिटी हुक तो मिलेंगे ही, साथ में व्हीकल टू लोड व्हीकल टू व्हीकल का ऑप्शन भी मिल जाएगा और मैक्सिमम आउटपुट देती है ये 3.2 किलोवाट का ही, मतलब यहाँ से अगर चार्ज करोगे किसी छोटी गाड़ी को तो 3.2 किलोवाट के बराबर पावर आउटपुट आपको मिल जाता है। यहाँ पर भी 2 यूटिलिटी हुक मिल जाते हैं 3-3 किलो पेलोड के और यहाँ पर आपको बूट लाइट ऑफर की जाती है। नीचे की तरफ देखें तो सबवूफर ऑफर किया जा रहा है भाई JBL का, आप चेक कर लो। यहाँ पर 9 स्पीकर का सेटअप मिलता है, बट अंदर जाऊंगा तब उसके बारे में बताऊंगा। ये पार्सल ट्रे तो मिल ही जाती है, बट एक 12V का पोर्ट आपको यहाँ भी देखने के लिए मिलता है, इस जगह पर आप चेक कर सकते हो। ये चीजें यहाँ पर रहने वाली हैं। बाकी टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इसे कर देता हूँ बंद और आ जाते हैं थोड़ा सा साइड में। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर भाई चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है आपको और यहाँ पर AC चार्जिंग, यहाँ पर आपको DC चार्जिंग मिल जाती है। अब देखो मैं चार्जिंग स्पीड आपको एक बार बता देता हूँ भाई। देखो अगर इसके साथ में जो चार्जर आ रहा है ना 3.2 किलोवाट का, उससे अगर चार्ज करोगे तो 0 to 100 होने में ये ऑलमोस्ट 13.5 घंटे ले लेगी। वहीं पर आप इसे 7.2 किलोवाट के चार्जर से चार्ज करोगे, क्योंकि इस वाले वेरिएंट के साथ 2 चार्जर आते हैं। यहाँ पर आपको 7.2 किलोवाट का चार्जर भी ऑफर किया जाता है, मैं आगे चल के दिखाऊंगा वीडियो के अंदर ही। यहाँ पर आप 10 से 100% उस चार्जर के थ्रू 6.5 घंटे के अंदर आप चार्ज कर पाओगे गाड़ी को और ये मैक्सिमम सपोर्ट करती है 60 किलोवाट की DC फास्ट चार्जिंग को। अगर आप उससे चार्ज करोगे तो 10 to 100% होने में ये गाड़ी ऑलमोस्ट जो है ना 40 मिनट ले लेती है। तो भाई ये तो इसकी चार्जिंग स्पीड रहने वाली है। अब इसे मैं कर देता हूं बंद और चलेंगे अब गाड़ी के अंदर। बाहर का पूरा प्रोफाइल आपको दिखा दिया है। अब देख लो यहाँ पर इस तरीके से मिलता है। अंदर चलते हैं, अंदर दिखाता हूँ और क्या कुछ ऑफर कर रही है कंपनी। सबसे पहले यहाँ पर डोर ओपन करता हूँ और डोर ट्रिम से शुरुआत करता हूँ। देखो अगर डोर ट्रिम की बात करें तो इस तरीके के डोर ट्रिम आपको ऑफर किए जा रहे हैं। ये वाला प्रोफाइल ब्लैक मिलता है, यहाँ पर ये लेदर का ट्रीटमेंट है ऑफ वाइट कलर में, या आप इसे क्रीम कलर भी बोल सकते हो। चारों पावर विंडो चाइल्ड सेफ्टी बटन मिल जाते हैं। डोर हैंडल आपको क्रोम फिनिश में मिलता है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर बॉटल होल्डर मिलेगा, यहाँ पर आपको अम्ब्रेला होल्डर मिल जाता है। यहाँ पर अगर देखें तो ये देखो JBL की बैजिंग दिखाई दे रही होगी। एक स्पीकर यहाँ पर मिल जाता है और इस पर्टिकुलर वेरिएंट में बात करूँ तो 4 स्पीकर, 4 ट्विटर और एक सबवूफर का सेटअप आपको दिखाई देता है। हाँ, सेफ्टी रिफ्लेक्टर और रह गया और यहाँ पर चेक कर लो, इस जगह पर सेफ्टी रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। अंदर की तरफ देखें दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। सीटिंग में बात करें तो लेदर का ट्रीटमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा और डुअल टोन कलर पैटर्न मिलता है। यहाँ पर ये डार्क ग्रे मिल जाता है और ये ऑफ वाइट ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है। यहाँ पर ड्राइवर साइड में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर फ्रंट वाली जो दोनों सीट्स है ना उसमें आपको वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन भी मिलेगा। यहाँ पर ये बटन दे रखा है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। नीचे की तरफ दोनों पैडल के साथ में एक डेडिकेटेड डेड पैडल भी दिखाई देता है और जो चार्जिंग पोर्ट है उसे खोलने के लिए यहाँ पर एक नीचे की तरफ लीवर दिखाई दे रहा होगा। बोनट आपको भाई यहाँ से खोलना है और यहाँ पर अगर चाहो तो वॉलेट वगैरह रख सकते हो। थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो AC वेंट का डिजाइन इस तरीके से मिलने वाला है। यहाँ पर भी थोड़ा सा लेदर का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिल जाता है। अब बाकी की बातें करते हैं, अंदर बैठ के आ जाते हैं भाई अंदर। और ये देखो इस तरीके का आपको एनिमेशन देखने के लिए मिलेगा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का, ये चेक करो ये यहाँ पर। अब देखो ये गाड़ी जो है ना रेडी मोड में नहीं है, बट मैं इसे रेडी मोड में ला देता हूँ
तब देखो, हाँ जी, अब ये रेडी मोड में आ गई, मतलब गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अब ईवी कार है तो ज्यादा पता नहीं चलता है, बट सामने की तरफ आप देख लो इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिखाई देने वाला है। बीच में तो रेडी लिखा हुआ है, बाकी यहाँ पर ये मीडिया के कंट्रोल्स वगैरह कहें तो FM वगैरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। इन्हें आप बदलना चाहो तो बदल सकते हो। स्टीयरिंग व्हील पे यहाँ पर कुछ बटन्स मिलते हैं, यहाँ पर अगर मैं बदलूं तो ये देखो नेविगेशन वगैरह ये आपको सब दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर बैटरी का परसेंटेज दिखाई दे रहा है 50%, और यहाँ पर आपको रीजनरेशन लेवल दिखाई देता है। अब देखो इसे चेंज कहाँ से करना है, तो यहाँ पर इसमें पैडल शिफ्टर मिलते हैं इस जगह पे, एक यहाँ पर मिल जाता है, दूसरा यहाँ पर मिलता है। मैं देखो बदल के दिखाता हूँ तो नीचे की तरफ रीजन लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और L3 मैक्सिमम लेवल 3 तक ये जाता है। बाकी यहाँ पर ये रेंज दिखाई दे रही है, 195 किलोमीटर की रेंज यहाँ पर बची हुई दिखा रहा है। उसके बाद ओडोमीटर में 6 किलोमीटर दिखा रहा है। सिटी, इको और स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, और नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, बदलने कहाँ से है, बदलने भाई यहाँ से है, सेंटर पे ये जो बटन है ये मिल जाता है। यहाँ से अगर बदलूंगा तो सामने की तरफ देख रहे होगे आप, इको मोड हो चुका है। ये सेटअप यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है इसके पूरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। अब देखो यहाँ पर एडास वगैरह के, लेन कीप असिस्ट वगैरह के फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, और इन्हें चेंज कहां से करना है, तो भाई यहां से आप चेंज कर सकते हो। ये एक डेडिकेटेड बटन दे रखा है, यहां से आप बदल सकते हो। साथ में ये एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है, सामने की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पे लाना और इस तरीके से आप इसे सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बीच में टाटा का एलिमिनेटेड लोगो मिलता है, यहाँ पर टेलीफोनिक ऑडियो अल्ट्रोस मिलते हैं, यहाँ पर आपको रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन मिल जाता है, और इस तरफ देखें तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हेडलाइट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप रहने वाला है स्टीयरिंग व्हील का। इसके अंदर आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, लेकिन टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। साथ ही बात करें यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील की, तो ये भी आपको फुली लेदर रैप्ड देखने के लिए मिलने वाला है। पैडल शिफ्टर में दिखाई चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर आपको मिलती है 12.26 इंच की स्क्रीन, बहुत ही शानदार डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर अमेजॉन अलेक्सा, AQI, मतलब यहाँ पर आपको ये जो है AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडिकेटर भी देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही बात करें यहाँ पर चेंज करके तो arcade.tv, JBL मोड वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर आते हैं तो JBL मोड वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं इस तरीके से। इवन इसमें आपको एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलती है। थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो शायद देखो, हाँ ये रही ना मूड लाइट दिखाता हूँ, तो ये देखो इस तरीके से नेचर, कलर, यहाँ पे जाएंगे तो आप अपने हिसाब से कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। अब आप कहोगे दिखाई कहाँ दे रखी है, तो देखो यहाँ पर नीचे, यहाँ सिल्वर लाइनिंग है ना, इस जगह पे चेक करो, यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब देखो येलो कर देता हूँ तो येलो दिखाई दे रही होगी। थोड़ा सा धूप या ऐसा दिन की रोशनी की वजह से थोड़ा सा कम पता चल रही है। ऐसे यहाँ पर डोर पर ट्रिम्स की बात करें ना, तो यहाँ भी आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रही होगी, आप चेक करो इस जगह पे। तो ये चीजें हैं इसके अंदर अलग देखने के लिए मिलेंगी, मतलब एम्पावर्ड प्लस वेरिएंट से, क्योंकि इसमें ए लग गया है। बाकी आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ से मूड लाइट वगैरह जो है चेंज कर सकते हो। फ्रंट की चाहिए तो फ्रंट की ऑफ कर दो, रियर की नहीं चाहिए तो रियर की ऑफ कर दो, जैसा चाहिए आप वैसा कर सकते हो इसके अंदर। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है, और साथ ही यहाँ पर 360 कैमरा तो मिल ही जाता है। ये क्वालिटी चेक करो यार, इस तरह की क्वालिटी आपको 360 कैमरा की देखने के लिए मिलेगी। 3D मोड पे अगर जाता हूँ तो यहाँ पर आप चेक करो इस तरीके से। भाई टाटा जैसी क्वालिटी कोई नहीं ऑफर कर पा रहा, भाई टाटा से कोई मैच ही नहीं है। कैमरा क्वालिटी में बात करें, स्क्रीन में बात करें, बहुत अल्टीमेट ऑप्शन आपको यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो ये AC वेंट तो मिल ही रहे हैं, पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ मिल रहा है, ये लेदर का ट्रीटमेंट डैशबोर्ड पे मिलता है। यहाँ थोड़ा सा ये 3D पैटर्न देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर ये सिल्वर की फिनिशिंग मिल जाती है। नीचे की तरफ देखें सेंट्रल कंसोल पे, तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबके बारे में एक एक करके बात करते हैं। 360 कैमरा का बटन है, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन है, बूट ओपन करने का बटन है, हेजार्ड बटन मिल जाता है, हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाता है, फॉग लाइट के लिए बटन मिल जाता है, चार्जिंग गन को इजेक्ट करने के लिए बटन मिल जाता है, फैन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए फिजिकल बटन है। ऐसे ही यहाँ पर देखें टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए फिजिकल बटन है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल ही रहा है, साथ ही एक्सप्रेस कूलिंग का बटन मिल रहा है। एक्सप्रेस कूलिंग मतलब दोस्तों, अगर आप गर्मी में गाड़ी खड़ी हुई है और आपको जल्दी से ठंडी करनी है तो आप इस बटन को दबा दो, विंडोज रोल डाउन हो जाएंगी गाड़ी की और AC अपनी फुल रफ्तार से चलने लगेगा। उसके बाद देखो थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखाऊं, यहाँ पर देखें तो देखो 45 वॉट की चार्जिंग आपको दिखाई दे रही होगी। साथ में यहाँ पर टाइप A पोर्ट, टाइप C पोर्ट और 12V का पोर्ट तो देखने के लिए मिल ही जाता है। बाकी यहाँ पर देखें तो ई शिफ्टर आपको इस जगह पर दिखाई देने वाला है। यहाँ पर रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड और पार्किंग के लिए बटन दिखाई देने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड फीचर के साथ में मिलता है। सिटी, इको, स्पोर्ट्स मोड आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। वायरलेस चार्जिंग पैड आपको यहाँ पर मिलता है। आर्मरेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है फुल लेदर ट्रीटमेंट के साथ। इसके अंदर स्पेस की बात करूँ तो मेरे हाथ के हिसाब से आप जज कर लो, इतना स्पेस आपको देखने के लिए मिलेगा। ये
ये सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। इसे बंद कर देता हूँ। बाकी डोर पर ट्रिम्स की बात करते हैं तो आप देख लो भाई, जैसे ड्राइवर साइड में मिलते हैं वैसे ही आपको इधर मिलने वाले हैं। ग्लोब बॉक्स और देख लेते हैं, यहाँ पर इस बटन को दबाता हूँ। ओके, अंदर की तरफ देखो, ग्लोब बॉक्स के अंदर भी आपको लाइट मिल जाती है, इवन कूल्ड का ऑप्शन भी मिल जाता है, साथ में ये कंपार्टमेंट का ऑप्शन भी मिलेगा। ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। 2 गिलास या कप आप यहाँ पर रख सकते हो, बट खड़ी गाड़ी पे ही रखना यार, वरना गिर जाएंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है, यहाँ पर सनसेट और उसके अंदर आपको वैनिटी मिरर ऑफर किया जाएगा। ऑटो डिमिंग IR VM देखने के लिए मिल जाता है। ये लाइट LED सेटअप के साथ में मिलती है। SOS बटन आपको यहाँ इस वेरिएंट में ऑफर किए जाते हैं, ये चेक करो। साथ ही भाई सनरूफ ओपन करनी है तो देख लो, पहले सनरूफ का साइज ही चेक कर लो। ये साइज की आपको सनरूफ मिलती है। जिन्हें ख्वाहिश थी बड़ी सनरूफ की नेक्सॉन के अंदर, डेफिनेटली ये वेरिएंट उनकी ख्वाहिश ये पूरी करने वाला है। इसे बंद करते हैं तो इस तरीके से बंद हो जाएगी। ये सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। ये चेक करो, गजब गजब बढ़िया, अल्टीमेट ये सेटअप मिल जाता है। बाकी यहाँ पर दिखा दिया, हाँ यहाँ पर आपको माइक मिल जाता है। पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन मिलेगा। ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ पर आपको प्रॉपर टिकट होल्डर मिलता है। ये इसके फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। अब देखो यहाँ मैं सेफ्टी की बात करूँ तो आपको पता ही है, ये गाड़ी सेफ्टी की बात करना इस गाड़ी के लिए बड़ी बेइज्जती वाली बात है। यहाँ पर ये पहले से ऑलरेडी 5 स्टार सेफ्टी रेटेड कार है। इसके अंदर आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS, हिल असिस्ट और साथ में यहाँ 360 कैमरा का ऑप्शन तो देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप आपको यहाँ सेफ्टी से रिलेटेड मिलने वाला है। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है वो चल के दिखा देता हूं। आ जाते हैं भाई सेकंड रो में। ओके, यहाँ पर चेक करो भाई, जैसे ट्रिम्स आपको आगे ऑफर किए जा रहे थे ऑलमोस्ट उससे मिलते जुलते ही आपको पीछे की तरफ ऑफर किए जा रहे हैं। ये पियानो में ट्रीटमेंट मिलता है, पावर विंडो का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, डोर हैंडल यहाँ पर मिल जाता है क्रोम फिनिश के साथ में। ओके, ब्लाइंड फोल्ड इनकी बहुत जरूरत थी भाई इस गाड़ी के अंदर और आपको ऑफर कर दिए गए। टाटा ने आपकी सुन ली और यहाँ पर आपको ब्लाइंड फोल्ड या प्राइवेसी कर्टन ऑफर कर दिए गए। बहुत अच्छी बात है भाई। पीछे की तरफ यहाँ पर आपको भाई बॉटल होल्डर और यहाँ पर आपको JBL के स्पीकर देखने के लिए मिल जाते हैं। अंदर की तरफ देखें तो हाँ जी, ये बात हो रही थी, ये जो इतना बड़ा डब्बा दिख रहा है ना, इस डब्बे के अंदर इसका 7.2 किलोवाट का चार्जर है जो इसके साथ में आता है। घर पे अगर आपको फास्ट चार्जिंग करनी है भाई, AC चार्जिंग, तो इससे आप चार्ज कर सकते हो। ये सीट में दिखा चुका, दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। बीच में आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा जिसके अंदर आपको कप होल्डर का फीचर भी देखने के लिए मिलेगा। साथ ही 60/40 का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर दोनों ही सीटों में आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब ड्राइविंग सीट को भाई 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है, तो अंदर जाके मैं दिखाता हूँ कितना स्पेस आपको देखने के लिए मिलने वाला है। आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ और यहाँ पर बात करते हैं। देखो, अगर यहाँ बात करूँ तो मेरे पैर देख रहे होगे बहुत आसानी से चल पा रहे हैं, मतलब यहाँ 2-2, 3-3 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ है। वैसे आप देख रहे होगे इस सीट को कुछ मैंने ज्यादा ही पीछे कर रखा है, थोड़ा कंफर्टेबल तरीके से बैठा था इसलिए। बट अगर कोई नॉर्मल बंदा चलाएगा ना तो वो 1-आधा इंच और आगे कर लेगा, जिसकी वजह से यहाँ थोड़ा सा स्पेस और आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सेटअप इसका पीछे का रहने वाला है। और वहीं पर हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम चेक कर लो यार, 6 फीट हाइट वाले बंदे के लिए ठीक ठाक, मतलब यार ठीक ठाक बताऊं, 3 उंगलियों के बराबर, हाँ 3 उंगलियों के बराबर स्पेस आपको मिल जाता है अगर आप अलर्ट पोजीशन में बैठे हुए हो। और थोड़ा सा रिक्लाइन होकर बैठ जाओ तो आप देख लो 4 उंगलियों के बराबर बच जाएगा। तो ये सेटअप आपको मिलता है। बाकी आपके बैटरी के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, अगर आगे और पीछे की तरफ दोनों तरफ अगर 6-6 फीट के बंदे बैठे हैं ना, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कम लेग रूम या हेड रूम देखने के लिए मिले। लेकिन अगर एक आगे शॉर्ट हाइट का बंदा 5'8" या 5'9" का बैठा है या 5'10" तक का भी बैठा है, तब भी आपको आगे और पीछे अच्छा स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ ऑफर किया जाता है। और इसमें साथ में आपको यहाँ कोट हुक भी ऑफर किया जा रहा है। ये सेटअप देखने के लिए मिल जाता है आपको। और हाँ, पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए और क्या कंफर्ट ऑफर किया जाता है, तो जैसे ही हम यहाँ नीचे की तरफ आते हैं ना, तो ये चेक करो यार, नीचे की तरफ आपको यहाँ पर आपको AC वेंट ऑफर किए जा रहे हैं सेकंड रो वाले पैसेंजर्स के लिए। और साथ में नीचे की तरफ देखें ना, 45 वॉट का टाइप C पोर्ट ऑफर किया जा रहा है। मतलब टाइप C पोर्ट जो है ना, दोनों 45 वॉट के ही ऑफर किए जा रहे हैं। मतलब अच्छी चार्जिंग स्पीड आपको देखने के लिए मिलने वाली है। बाकी यहाँ पर बात करें तो डैशबोर्ड आप चेक कर लो, इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक ठाक चीजें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। सब कुछ मेरे हिसाब से तो परिपूर्ण है, सर्वगुण संपन्न है। ये वेरिएंट अगर देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट पे मैं कह रहा हूँ, अगर आप एम्पावर्ड लेने जा रहे हो ना, एम्पावर्ड प्लस वेरिएंट, तो डेफिनेटली आप 30,000 रुपए और डाल लेना और इस तरफ आ जाना, कई सारी चीजें एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। फ्रंट वाली जो दोनों सीट बेल्ट हैं उसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है। बाकी यहाँ पर भी आपको एक यूटिलिटी हुक देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन करते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो दिखा देता हूँ और साथ में इसमें फ्रंक मिलता है या नहीं वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। आ जाते हैं यहाँ पर, बोनट कहाँ से ओपन करना है।
बोनट आपको यहाँ से ओपन करना है और आ गए यहाँ पर बंद करके। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर मिलता है आपको इस तरीके का फ्रंक। अब इसमें स्पेस की बात करें तो ये चेक कर लो, यहाँ पर मैक्सिमम लिखा हुआ है 5 किलो का लोड आप इसमें डाल सकते हो। मतलब बहुत बड़ा सामान तो नहीं आएगा, लेकिन आपको फ्रंक मिल रहा है, छोटी मोटी चीज़ है, कोई बॉटल वगैरह रखना चाहते हो वो भी आ जाएगी दोस्तों। तो ये सेटअप आपको यहाँ फ्रंट में देखने के लिए मिल जाता है, इवन फ्रंक आपको मिल रहा है। अब मैंने मारुति की ई-विटारा देखी थी भाई, वो इससे थोड़े से अपर सेगमेंट की कार है, लेकिन उसके अंदर आपको फ्रंक ऑफर नहीं किया जा रहा था। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर आपको फ्रंक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, डेफिनेटली अच्छी बात है दोस्तों। यहाँ पर देखें तो ये वॉशर वगैरह यहाँ डालना है आपको, यहाँ पर बैटरी का प्लेसमेंट मिलता है, यहाँ पर ये कूलेंट के लिए मिल जाता है दोनों जगह पे। यहाँ पर बात करें तो ये आप ब्रेक ऑयल देख सकते हो। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर वैसे तो दिखाई नहीं देता है, बट नीचे की तरफ इस फ्रंक के नीचे आपको इन्वर्टर और इसकी मोटर का प्लेसमेंट देखने के लिए मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो देखो फाइनली दोस्तों, ये थी आज हमारे पास टाटा नेक्सॉन और नेक्सॉन ईवी का ये एम्पावर्ड प्लस ए वेरिएंट था। मेरी नज़र में ये वेरिएंट सर्वगुण संपन्न है भाई। इस वेरिएंट के अंदर आपको जितनी भी ज़रूरत की चीज़ है ना, वो सब कुछ ऑफर की जा रही है, जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है भाई। अगर आप एम्पावर्ड प्लस वेरिएंट बुक कर चुके हो ना, तो कैंसिल करके एम्पावर्ड प्लस ए बुक कर देना। डेफिनेटली इसमें आपको 30,000 रुपये एक्स्ट्रा देके एडास के फीचर मिल जाएंगे, और अंदर की तरफ जो मैंने चीज़ें दिखाई हैं उसमें कुछ फीचर और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, जैसे कि वेलकम लाइट वगैरह मिल जाती है, प्राइवेसी कर्टन वगैरह मिल जाते हैं, एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वेरिएंट में देखने के लिए मिल जाती हैं। अब देखो मैं यहाँ पर बात करूँ वारंटी की, तो भाई इस गाड़ी के ऊपर कंपनी आपको बैटरी और मोटर के ऊपर लाइफ टाइम वारंटी ऑफर करती है, या यूँ कहें कि 15 साल तक की वारंटी ऑफर करती है, क्योंकि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट 15 साल तक ही रहता है। और गाड़ी के ऊपर बात करूं तो गाड़ी के ऊपर कंपनी आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। तो ये पूरा सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। सब कुछ डिटेल में बता दिया, हर चीज़ को बड़ी बारीकी से और हाथ लगा के दिखा दिया। अब देखो यहाँ पर अगर आपको इस गाड़ी के बारे में कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।